गुजर्स न्यूज की इस चुनावी चौपाल में आपका स्वागत है। फिलहाल हम मौजूद हैं मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र के मंडोरा गांव में, जो कि एक गुजर बहुल गांव माना जाता है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इस चुनाव में लोगों का रुख किस ओर रहेगा। बाबूजी बताइए, सांसद कैसे चाहते हैं आप? विकास करने वाला हो और हमारे यहाँ क्षेत्रीय विकास हो और ऊपर मजबूत सरकार हो। हमारे यहाँ देश में जो पार्टी मजबूत सरकार देगी हम तो उसी के पक्षधर हैं। तो यहाँ जो ये संजीव बालियान है, दूसरी तरफ चौधरी अजीत सिंह है, तो क्या आपका रुख है? नहीं, हम तो भाजपा के साथ, चूंकि यही इस टाइम में ऐसी कंडीशन है कि गवर्नमेंट अस्थायी दे सकती है। अच्छा, सरकार स्थिर दे सकती है। हाँ, तो मोदी के लिए हम सब विकास, चूंकि मोदी होगा तो मोदी को ही वोट है। मोदी ने अपने जितने एमपी पिछले 5 साल में बड़ा अच्छा काम लिया इनसे, और इन लोगों ने किया भी है। मोदी के साथ है जो 5 साल में विकास कार्य कराए। क्या क्या करा है तो बताओ। उज्ज्वला योजना है, किसान सम्मान योजना है और प्रधानमंत्री आवास योजना है। जो समाज के कल्याणकारी कार्य है। जो आपके यहाँ सांसद हैं उनसे आप खुश हैं? उन्होंने भी कुछ काम कराया? विकास कार्य कराए, पूरे क्षेत्र में विकास कार्य कराए। अच्छा, उनसे खुश है हम। लेकिन एक समस्या यहाँ पर जो डिग्री कॉलेज की है, जो महिलाओं की डिग्री कॉलेज की है, अब ये कहना है लोगों का कि वो पहले काम चल रहा था, लेकिन जब से ये सरकार आई भाजपा की, वो काम ही बंद हो गया था। आप इसको एक बड़ा मुद्दा नहीं मानते? उसमें कुछ प्रशासनिक रुकावटें हैं कुछ, तो वे भी दूर हो जाएंगे, वो भी काम शुरू हो जाएगा उसमें। उम्मीद है इस बार? हाँ, उम्मीद है। मोदी के साथ है जी, बिल्कुल खुलेआम, बढ़िया, खुलेआम हम संतुष्ट हैं जी मोदी से। नहीं तो जो ये मुद्दा है डिग्री कॉलेज का, ये आपके गांव को भी प्रभावित करता है? किसी कारण से रुक गया होगा जी, कोई इसी में मोदी नहीं, जी लोगों का आपके जो दूसरे गांव हैं उन लोगों का ये कहना है कि जो है ये जो टकराव है संगीत सोम और अतुल प्रधान का, इसकी वजह से भाजपा ने रोका है। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं है जी, ऐसा नहीं है। ना ये नहीं है जी, ये नहीं है। उसको लगा इसमें जो था वो एक कम पैसा सेक्शन हुआ और वो स्कूल का पूरा पैसा आया ही नहीं। वहाँ फाइल ही नहीं है स्कूल की। अच्छा। जो देखी गई। तो जो फाइल ही नहीं है तो आगे पैसा कहाँ से आएगा? वो तो एक चुनावी मुद्दा था। उन्होंने स्कूल के 6 महीने, चुनाव के 6 महीने पहले काम शुरू करा दिया। अच्छा। और 6 महीने वो 2 साल पहले हो सकता था काम, 6 महीने पहले काम शुरू कराया, पैसा वही आया था 1 करोड़। आगे कोई फाइल ही नहीं आगे स्कूल की, वहाँ दिखवाई गई, वहाँ मिली नहीं। वो जब प्रोजेक्ट ही नहीं था, काम कैसे शुरू हो गया? वो 1 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री के कोष से हुआ। अगर सरकार आती तो आगे पैसा लाते कि भाई फाइल बनती। फाइल ही नहीं ऊपर लखनऊ में, वो दिखवाई गई। वहाँ जो बीजेपी के लोगों ने दिखवाया, वहाँ फाइल ही नहीं मिली। तो जांच का विषय है। हाँ, जांच का विषय है, जांच कराओ इसकी। वे लोग जिन्होंने जो कहते हैं हमने काम कराया, वो उसकी फाइल दो, पेश करो बीच में कि भाई ये फाइल है, वहाँ लखनऊ में है। अच्छा। जब शिक्षा विभाग में उसकी कोई फाइल ही नहीं है वहाँ, तो कहाँ से बनेगा स्कूल? हाँ। क्या मुद्दा है आखिर? आप लोगों का मुद्दा है? हाँ, मुद्दा है, बिल्कुल स्कूल बनना चाहिए, लेकिन बनेगा तो जब वो उसकी कोई फाइल तैयार होगी। वो तो चुनाव के टाइम पे एक तरह से शिकवा छोड़ दिया, भाई स्कूल बनवा रहे हम, एक समाजवादी पार्टी के लोगों ने कि भाई वोट दो और स्कूल बनेगा तो पैसा कहाँ चला गया फिर पैसा? वो नहीं तो सांसद जी से आपने मांग करी है? हाँ, मांग करी। उन्होंने कहा ठीक है, अब कराएंगे, उसे दोबारा से काम शुरू करेंगे, नीचे स्तर से काम शुरू होगा। जहाँ तक शगुफा छोड़ने की बात है, तो भाजपा के लोगों पे लोग इल्जाम लग रहे हैं कि ये भी शगुफा छोड़ते हैं, कम से कम उन्होंने काम तो शुरू करवाया। हाँ, नहीं 6 महीने पहले क्यों काम शुरू हुआ? वो पहले से क्यों नहीं हो रहा था? स्कूल तैयार हो जाता। समाज 5 साल रही सरकार तो। अच्छा, समाजवादी सरकार 5 साल रही, 5 साल में स्कूल तैयार हो जाता आराम से। वो काम लगा साथ के साथ क्यों शुरू हुआ भाई? वो 3 साल पहले शुरू होता तो 2 साल में स्कूल तैयार हो जाता। वो तो टाइम के टाइम स्कूल में काम शुरू हुआ, दीवार हुई और वो चुनाव आ गए। जब चुनाव आचार संहिता लगी, उसके बाद वो काम रुका हुआ ही है समाजवादी सरकार के टाइम से ही। अच्छा, ठीक। मोदी के साथ ही है। मोदी के साथ क्यों हो? मोदी के वोट देंगे जी। वो सलमान मार देगा, छोड़े नहीं। अरे राहुल भी तो है। राहुल भाई और टाला तो भर जगह मारता, वैसे देश खा जगह। अच्छा, एक चीज बताओ, आपसे वो सवाल पूछना था मुझे। हाँ जी। जो आपके आसपास के गांव हैं, उनका कहना है कि हम तो जहां अतुल प्रधान है वहां, और चूंकि अतुल प्रधान सपा से है तो हम गठबंधन के साथ हैं। झूठ बोल रहे हैं। आपके गांव में क्या है? झूठ बोल रहे, झूठ। 10-5 है सब गठबंधन ही गया। अच्छा, मरवाओ, गुंडे मार गए छोड़। अच्छा, ये तो गुंडों की सरकार है गठबंधन। अतुल प्रधान का स्वयं चुनाव लड़ते तो हम 10 बेरे नहीं 100 बेरे साथ थे अतुल जी की। लेकिन अब परिस्थिति अलग है बिल्कुल। अच्छा, अब अलग है बिल्कुल। अब जो है चुनाव है, देश के लिए चुनाव है। नहीं, एक बात बताओ मुझे,
अगर आप अब जो है उसके साथ नहीं रहोगे, अतुल प्रधान के साथ अगर आप अब नहीं जाओगे, मान लिया, तो कल को ऐसा नहीं है कि वहां पे जो है जो जिस पार्टी में वो है सपा वाले कहेंगे कि आपके कहने पे तो वोट ही नहीं डली, आपको किस वजह से दावेदार मान लें हम लोकसभा का? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा होता है वो राजनीति अपने दम पर 78,000 वोट लेके गए हैं इससे। तो जानते हैं उस चीज को कि पश्चिम में अगर ताकत है समाजवादी की तो अतुल प्रधान है। तो अतुल प्रधान को हटा के देख लो कतई ताकत है समाजवादी। वो ताकत अब जब लोकसभा में कम हो जाएगी। नहीं, ये चुनाव देश का है, ये देश का मुद्दा है जी। हम इस पे जो है मोदी जी के साथ है, न कि हम संजीव बालियान की। हम संजीव बालियान को जानते नहीं कौन है संजीव बालियान। ठीक है, हमें ओनली मोदी। ओके। मोदी जी ने भी देश के गड्ढे भरे, विकास तो अब होगा। 70 सालों से देश गड्ढे में ही था, इसकी भरपाई अभी मोदी जी ने करी। आप देखना विकास कितना होगा। कैसे गड्ढे में था? गड्ढे में, घोटालों में था, घोटालों में गड्ढे में था जी। बताओ मोदी जी पे एक भी जांच बैठाओ आप, एक भी कोई खुलेआम चैलेंज कर रखा कि हम पे जांच बैठाओ, उन पे कोई जांच ही नहीं, कोई घोटाला नहीं। राफेल वाला भी तो उठाया मामला, फर्जी है, कोर्ट में है, बताओ कोर्ट ने भी क्लियर कर दिया। अच्छा एक चीज बताओ जी, आपका राफेल के लिए आप कह रहे हो कि कोर्ट ने क्लियर कर दिया जी। क्लियर तो 2G वाला भी कर दिया कोर्ट ने, उसे तो कहते हैं कि वो स्कैम है, और राफेल को नहीं मानते। मतलब एक जगह कोर्ट की मानते, एक जगह नहीं मानते। ऐसा है मोदी जी का। एक मिनट, आपके पास आ रहे। राफेल वाला मुद्दा जो है सिर्फ एक ऐसा ही मुद्दा है जो मोदी जी के ऊपर आया है। अच्छा, वो कोर्ट ने कर दिया। कांग्रेस के टाइम में तो टोटल घोटाले थे। कांग्रेस जो है विपक्ष है, वो तो चौकीदार चोर कह रहा है। चौकीदार चोर नहीं है, चौकीदार महान है, देश को बचा रहा है आतंकवादियों से। हम सबसे पहले बताएंगे, मोदी ने कही थी 4 गुना दुगनी महंगाई कर, दुगनी आमदन कर दूंगा, खासकर की उन्होंने आधी आमदन कर दी ऊपर के लिए पूरा। और पहली बात ये 2.5 का कट्टा 450 का था, 1440 का कर दिया। 40 रुपए छोटे, बड़ी मुश्किल से आया तो करीबन ने अमित शाह से कही, इनसे सबसे कही, वहां बीजेपी ऑफिस में कही, मगर ये इन्होंने कट्टा 500 रुपए कट्टा करना चाहिए था। पोटास का कट्टा 150-200 रुपए का था, वो 925 का कर दिया। यूरिया का कट्टा 1 धड़ी काट के 9 धड़ी कर दिया, 20-25 रुपए घटा दिए। बिजली का बोर्ड 4 गुना कर दिया। किसान इसे वोट नहीं दे रहा। सारी सीट जो 8 की 8 हार रही, पहले राउंड में 8 हार रही। यदि प्रियंका गांधी ने चुनाव लड़ा और तो मोदी जी चारों खान में जीते, 30% वोट मिलेंगे वहाँ। तो किसको सपोर्ट कर रहे हो? सपोर्ट कर रहा हूँ मोदी को अभी। अच्छा, मोदी के कारनामे बढ़िया नहीं है। फिर सपोर्ट क्यों कर रहे हो? योगी खाल, वो तो हमारा, हम बीजेपी में RSS से जुड़े हुए बीजेपी के हैं आप कट्टर, इसलिए हमारी मजबूरी है के सामने। संजीव बालियान हार रहा है, संजीव बालियान 100% हार रहा। इस वक्त हम मौजूद हैं मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र के गांव मंडौरा में। यहां आपने देखा कि मामला बड़ा दिलचस्प है। जहां लोग भाजपा की तरफ हैं, वहीं जो भाजपा के RSS से जुड़े हुए हैं वो भाजपा के खिलाफ हैं। उनका यह कहना है कि मोदी जी आ जाए चाहे कोई आ जाए, इस बार ये 4 लाख वोट से संजीव बालियान हारने जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कोई काम नहीं किया, महंगाई बढ़ा दी। इनका कहना है कि हम वोट तो भाजपा को देंगे, मजबूरी है हमारी, क्योंकि RSS से जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी भाजपा का कैंडिडेट यहां से हार रहा है, जबकि बाकी सारा गांव भाजपा के साथ है, देश हित में। ऐसा इस गांव के लोगों का कहना है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इस गांव से कितनी वोट किस प्रत्याशी को मिलती हैं। हम गुजर न्यूज में इसी तरह आपको रुझान दिखाते रहेंगे गुजर समाज का। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।